मैं विभा मिश्रा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर मंडला से एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र को लेकर। आज हम सीखेंगे मांग की कीमत लोच की गणना बिंदु रेखी विधि या ज्यामिति विधि से। तो बिंदु रेखी विधि या ज्यामिति विधि से जब हम मांग की कीमत लोच की गणना करते हैं तो चित्र के माध्यम से ही हम इसकी गणना कर सकते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि इस विधि में मांग वक्र को स्पर्श करती हुई एक रेखा खींचते हैं। जिस बिंदु पर वक्र का स्पर्श होता है उस बिंदु पर मांग की लोच को ज्ञात किया जा सकता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मांग वक्र का ढाल ऊपर से नीचे होता है। क्यों होता है? क्योंकि कीमत एवं मात्रा में विपरीत संबंध होता है। तो चित्र में जैसे कि डी मांग वक्र दिखाया गया है, इस मांग वक्र को स्पर्श करती हुई एक ए बी रेखा खींची गई है। अब इसमें अपने को ध्यान रखना है कि ए बी रेखा मांग वक्र को कहाँ स्पर्श कर रही है। तो जैसे कि चित्र में ये आर बिंदु है, ये आर बिंदु है, इस आर बिंदु पर मांग वक्र को स्पर्श कर रही है ये रेखा। तो इस बिंदु पर हम मांग की कीमत लोच की गणना कर सकते हैं। विधि है जैसे कि सूत्र में लिखा हुआ है ईडी बराबर बिंदु रेखा से नीचे भाग की दूरी बटे बिंदु रेखा से ऊपर भाग की दूरी। तो जब हम ये सूत्र ध्यान रखेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि नीचे वाला भाग सूत्र में ऊपर आएगा और ऊपर वाला भाग नीचे आएगा। तो सूत्र किस तरीके से? बिंदु रेखा से नीचे भाग की दूरी बटे बिंदु रेखा से ऊपर भाग की दूरी। अब बिंदु यहाँ पर क्या है? अपनी आर, बिंदु आर है। अब आर बिंदु पर हम मांग की लोच को ज्ञात करेंगे। किस तरीके से करेंगे? आर बिंदु हो गई, उससे नीचे भाग की दूरी अपने को देखेंगे। तो आर बिंदु से नीचे भाग की दूरी जो स्पर्श रेखा खींची थी, इस पर जो बी बिंदु तक है ये नीचे भाग की दूरी हो जाएगी। ये आर बिंदु से नीचे के भाग की दूरी हो गई, आर से लेकर जो बी तक है ये नीचे भाग की दूरी हो गई। तो ये सूत्र में जैसे लिखा हुआ बिंदु रेखा से नीचे भाग की दूरी, तो नीचे भाग की दूरी सूत्र में आ गई है आर बी। और इसी प्रकार से ऊपर भाग की दूरी हो गई आर से लेकर जो ऊपर ए तक है। तो हम ए आर भी लिख सकते हैं और आर ए भी लिख सकते हैं। इसको मिलाकर जो सूत्र बना है वो सूत्र क्या है? आर बी अपॉन आर ए। ये आर बी अपॉन आर ए कहाँ से आया? स्पर्श कर रही थी जो मांग वक्र को रेखा, उस बिंदु पर नीचे भाग की दूरी हो गई आर बी और ऊपर भाग की दूरी हो गई आर ए। तो ये सूत्र बना। इस विधि से हम मांग की लोच की गणना कर सकते हैं चित्र के माध्यम से। अब चूंकि मांग वक्र जो है मांग विपरीत संबंध बताता है, इस पर हम विभिन्न बिंदु यदि प्राप्त करें तो विभिन्न बिंदुओं पर भी हम मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। तो इसके लिए इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है कि एक सीधी रेखा रूपी मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच मांग वक्र के नीचे वाले खंड में तथा ऊपर वाले खंड के बीच उस बिंदु पर अनुपात के रूप में दी जाती है। यानी मांग वक्र पर जो हमने विभिन्न बिंदु देख रहे हैं चित्र में, अभी हम ये 3 बिंदु देखेंगे। बिंदु है डी, ए और स्मॉल डी। तो डी बिंदु जो है ये स्पर्श कर रहा है, ये ओ वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है, ये डी बिंदु, इस पर मांग की लोच की गणना करेंगे। इसी प्रकार से ये ए बिंदु जो है, ए बिंदु पर ये मांग की लोच की गणना करेंगे। और इसी प्रकार से ये जो डी स्मॉल डी बिंदु है सबसे नीचे जो ए एक्स अक्ष को ओ एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, इस पर मांग की लोच की गणना करेंगे। तो जैसे कि सूत्र वही है, मांग की कीमत लोच बराबर बिंदु से मांग वक्र का निचला भाग बटे बिंदु से मांग वक्र का ऊपरी भाग। तो ये तीनों बिंदुओं पर हम मांग की लोच की गणना करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ ये का नंबर का पर लिखा हुआ है कि बिंदु डी पर मांग की कीमत लोच बराबर बिंदु डी बिंदु पर मांग की कीमत लोच बराबर कैसे होगी? डी बिंदु से ऊपर भाग की दूरी बटे डी बिंदु से नीचे भाग की दूरी। तो यहाँ डी बिंदु जो है, डी बिंदु के ऊपर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। ये देखिए यहाँ शून्य आ जाएगा। डी जो है वो क्या हो जाएगा? शून्य, कोई भी भाग नहीं है यहाँ पर। ऊपर भाग के नीचे भाग की दूरी, सॉरी ऊपर भाग की दूरी है ना। सूत्र में क्या देखना आपने को? पहले नीचे भाग की दूरी फिर ऊपर भाग की दूरी। तो ऊपर तो शून्य है तो बटे नीचे शून्य आ गया, लेकिन नीचे जो दूरी है वो कितनी है? पूरी है। ये डी से लेकर ये स्मॉल डी तक है। तो इससे जो सूत्र बना वो क्या बना? कैपिटल डी स्मॉल डी बटे जीरो।
ये जो सूत्र बना है, ये सूत्र बना है। अब इसमें कोई यदि अंक आएंगे मान लो, तो नीचे भाग की दूरी में कुछ अंक आएगा, ऊपर भाग की दूरी में कुछ अंक आएगा, क्योंकि ये नीचे तक गया है वक्र, नीचे भाग की दूरी में शून्य आएगा। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो इसकी मांग की लोच अनंत आएगा, इन्फिनिटिव आएगी, यानी इसमें कोई भी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ये डी बिंदु पर मांग की लोच की गणना की। अब हम दूसरा बिंदु ए बिंदु पर मांग की लोच की गणना करेंगे। तो ए बिंदु पर मांग की कीमत लोच का सूत्र वही है। अब ए बिंदु से पुनः हम देखेंगे नीचे भाग की दूरी बटे ऊपर भाग की दूरी। तो नीचे भाग की दूरी कौन सी है, ये ए बिंदु से ए से लेके डी तक, ये नीचे भाग की दूरी, और ऊपर भाग की दूरी हो गई कौन सी, ए से लेके ये कैपिटल डी तक, ये ऊपर तक। तो सूत्र उसका क्या बना, सूत्र बना ए स्मॉल डी अपॉन ए और कैपिटल डी, ये सूत्र बना। अब देखिए यहाँ ए बिंदु जो है वो वक्र के बीचों बीच है, यानी इसमें यदि हम अंक रखेंगे तो आधे अंक नीचे आएंगे, आधे अंक ऊपर आएंगे, ना बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रही है ये रेखा। तो यदि बराबर बराबर अंक आएंगे तो वो एक दूसरे से कट जाएंगे, उसका भागफल हमें एक प्राप्त होगा। तो ये मांग की लोच जो होती है, ये जो एक आया है, ये वन कहाँ से आया, जो ये क्योंकि दोनों बराबर बराबर भाग हैं, तो यहाँ मांग की लोच जो होती है वो इकाई के बराबर होती है। इसके बाद हम स्मॉल डी बिंदु पर देखेंगे मांग की लोच की गणना। ये स्मॉल डी बिंदु पर उन्हें सूत्र ध्यान रखना अपने को, बिंदु रेखा से नीचे भाग की दूरी बटे बिंदु रेखा से ऊपर भाग की दूरी। तो नीचे भाग की दूरी, डी से नीचे भाग की दूरी, हमें यहाँ कोई भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, रेखा यहाँ है ही नहीं, यानी शून्य है, ये ओ एक्स अक्ष को टच कर रहा है, यानी ये शून्य। लेकिन ऊपर भाग की दूरी ये हमको ये पूरी दिखाई दे रही है, ये डी से लेके ये पूरी गई कैपिटल डी तक। तो इसका सूत्र जो है वो हो गया क्या, डी अपॉन कैपिटल ए और डी। तो जब हम इसको भाग देंगे तो भागफल आएगा इसका शून्य, यानी ऊपर यदि कोई भी संख्या है जीरो है और नीचे यदि कोई संख्या है तो उसमें हम भाग देंगे तो उसका भागफल होगा जीरो, यानी इसकी मांग की लोच जो है वो कैसी हो गई, जीरो, शून्य होगी। तो ये तीन बिंदु पर मांग की लोच की गणना देखी। इसी प्रकार से हम 5 बिंदुओं पर, 2 बिंदु और उस पर भी हम मांग की लोच की गणना देख सकते हैं। ये चित्र है, इस चित्र में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा दी गई है और ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत दी हुई है। तो जैसे कि अपन ने अभी 2 बिंदुओं पर, तो देखो बिंदु कौन कौन से इसमें, बिंदु है ये ए बिंदु है। ए बिंदु पर यदि मांग की लोच की गणना करेंगे तो सूत्र मेरे अंदाज से आपको याद हो गया होगा। सूत्र है नीचे भाग की दूरी बटे ऊपर भाग की दूरी। तो नीचे भाग की दूरी तो कितनी आएगी, ए बी, पूरा वक्र नीचे तक आया, ए बी अपॉन जीरो। तो इसकी मांग की लोच जो होती है वो अनंत होती है। तो ये पूर्णतया लोचदार मांग होती है। ये जब हम देखेंगे कि पूर्णतया लोचदार मांग जो है, ये इसकी मांग की लोच कैसी होती है, अनंत। तो ये काल्पनिक वस्तुओं की होती है, काल्पनिक वस्तुओं की होती है ए बिंदु पर, और सबसे नीचे जो हम बी बिंदु देखेंगे ये भी काल्पनिक स्थिति होती है। ये भी अपन ने पिछले चित्र में देख लिया था, नीचे भाग की दूरी बटे ऊपर भाग की दूरी, नीचे भाग की दूरी बी से ए तक आएगी और ऊपर भाग की दूरी शून्य आएगी। तो इसकी मांग की लोच जो होती है वो शून्य। तो ये भी एक काल्पनिक स्थिति है, पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है। इसके बाद अपन ने बीच वाला बिंदु भी देख लिया था। बीच वाला बिंदु जो है वो डी, ये बराबर बराबर भागों को बांट रहा है। इसमें मांग की लोच नीचे का भाग ऊपर का भाग डी बी अपॉन ए डी या डी ए। तो इसमें जो बराबर अंक आएंगे यदि, तो इसका भागफल हमें एक प्राप्त होता है। इसकी मांग की लोच जो होती है वो इकाई के बराबर होती है और आरामदायक वस्तुएं इसका उदाहरण है। अब ई बिंदु पर देखेंगे मांग की लोच, ये ई बिंदु है। पुनः सूत्र ध्यान रखेंगे, नीचे के भाग की दूरी बटे ऊपर की भाग की दूरी। तो नीचे के भाग की दूरी है ई बी, यानी ये देखिए ये ई से लेके ये पूरा ये बी तक आ रहा है, ये नीचे के भाग की दूरी ई बी और बटे ई बी बटे ई से लेके ए तक। तो इसको हम ई ए भी लिख सकते हैं, ए ई भी लिख सकते हैं। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि नीचे के भाग की दूरी ज्यादा है, ऊपर के भाग की दूरी कम है। तो ऊपर जो अंक आएंगे नीचे भाग की दूरी के वो ज्यादा अंक आएंगे और नीचे के भाग की दूरी का छोटा अंक आएगा। तो जब भी हम उसका भागफल प्राप्त करेंगे उसका भाग हमें इकाई से अधिक प्राप्त होगा। जब हम इकाई से अधिक प्राप्त करेंगे तो ऐसी मांग की लोच होती है विलासिता वस्तुओं की। इसके पश्चात हम देखेंगे सी बिंदु पर, यह है सी बिंदु।
इस सी बिंदु पर मांग की लोच, नीचे का भाग छोटा है, ऊपर का भाग बड़ा है, तो सी बी अपॉन ए सी। तो छोटा अंक ऊपर आएगा, बड़ा अंक नीचे आएगा। यदि हम अंक लेंगे तो नीचे का भाग हो जाएगा सी बी बटे ऊपर का भाग होगा सी ए या ए सी। तो ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच जो होती है वो बेलोचदार होती है। ये अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच कहलाती है। तो ये बिंदु रेखी से हमने मांग की कीमत लोच की गणना करना सीखा।